विशेष रूप से उन बच्चों के लिए किया गया है जहाँ कहीं ना कहीं इस वजह से बच्चे परिपूर्ण नहीं हो सके अपने आप में, लेकिन जैसे गार्डन में फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट काइंड के, रोज़ फ्लावर, डेलिया, ऐसे कार्नेशन, उसके अलग अलग शेप, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर होते हैं। और माली का क्या काम होता है कि उन्हीं फूलों को, जैसे वो डेलिया का फ्लावर है उसके लिहाज से उसको मैन्योर देता रहे और अपनी ट्रेनिंग, अपने एफर्ट से उन बच्चों को कोशिश करे कि वो जिस अवस्था में आज हैं उससे बहुत अच्छे हो जाएं। जैसे गार्डनर भी कोशिश करता है, रोज़ को वो कार्नेशन नहीं बना सकता, लेकिन कार्नेशन को इम्प्रूव कर सकता है, रोज़ को इम्प्रूव कर सकता है, कलर बदल सकता है। तो मैं सोचती हूँ ये जो प्रोग्राम है ये ऑर्डिनरी प्रोग्राम नहीं है। जिन बच्चों को बाहर स्टेज पे आने के लिए समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, उन बच्चों ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक लड़की है जो सामने बैठी हुई है, बहुत अच्छा डांस किया उसने, और एक बच्चे ने बहुत अच्छा गाना गाया। सब ने अपनी तरफ से अपनी कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से, अपने पावर्स के लिहाज से, जो एक बच्चा और आया था जिसने वो 3 ड्रम बजाए थे, परफेक्ट लग रहा था बिल्कुल। तो जब पौधा बनता है तो सबसे पहले छोटी छोटी सैपलिंग होती हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, चेंज करते हैं जगह से। उधर क्यों ले जाते हैं, इतना ही रहने दें। तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को चांस मिला होगा। उनकी टीचर्स के कितने एफर्ट्स हैं उसका आप कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो रेगुलर टीचर्स हैं, किसी ने केमिस्ट्री में किया है, किसी ने फिजिक्स में, किसी ने हिंदी में, किसी मैथ्स में, उनके लिए ये चीज़ मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन जो ऐसे बच्चों को डील करते हैं वो भगवान का रूप है। उनको टीचर कह के हम कब नहीं कर सकते। भगवान ने उन्हें स्पेशल नीड वाले बच्चों को अच्छा बनाने के लिए ड्यूटी दी है, और ये काम आसान नहीं है। आप लंबे को बड़ा छोटा नहीं कर सकते, छोटे को बहुत लंबा नहीं कर सकते। जो जीन्स हैं बॉडी में उसी हिसाब से बच्चे ग्रो करेंगे। हमारा क्या काम है, पानी देना, खाद देना और फ्लावर की रक्षा करना कि ये फ्लावर ठीक उग रहे हैं कि नहीं, क्या इसके पत्ते झड़ तो नहीं रहे। हम सिखा रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं सीख रहा, तो कोई ना कोई उसके ऊपर डायरेक्टर या कोई सुपरवाइज़र या कोई प्रिंसिपल कोई होना चाहिए। नवज्योति स्कूल है बसंत कुंज में, उसके बारे में सुना है कि बच्चों की बड़ी केयर होती है और बहुत अच्छे ढंग से उनको डील किया जाता है। अब अगर ऐसे बच्चे को आप 2-3 थप्पड़ मार देंगे जो खड़ा नहीं हो सकता सीधा, तो जितना झुका हुआ है उससे ज़्यादा झुक जाएगा वो, क्योंकि ये नेगेटिव पावर चली जाएंगी आपकी। नेगेटिव पावर जाने से फूल भी कहते हैं मुरझा जाते हैं। अगर माली एक फ्लावर पॉट के सामने बैठ जाए और गालियाँ दे उसको, वो फूल भी मुरझा जाएगा। अगर अच्छे से गाने गाए, संगीत गाए, तो फ्लावर और पेड़ भी हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक स्पेशल एक्टिविटी होती है जिसको हम पेड़ों को हग करते हैं। जैसे बच्चों को हग करते हैं हम प्यार से, थोड़ा भी अच्छा काम करें तो बच्चों को गले लगा लेते हैं। हमारे दिल में कोई नफरत नहीं होती। तो हमने बच्चों को सिखाया कि पेड़ों में भी जान होती है, पेड़ भी बोलते हैं, पेड़ भी महसूस करते हैं। तुम इनको हक करके देखो। ये किसी न किसी तरीके से पता नहीं लगा कि यहाँ बैठे जो एक्टिविटी हमने की वो न्यूज़ आज तक कहाँ कैसे पहुँच गई, किसने पहुँचाई, उसके लिए विशेष किस्म का उन्होंने उपहार भेजा इंडिया में। तो मैं सोचती छोटे छोटे काम, छोटी छोटी एग्जीबिशन।
इस तरह के काम करते करते जिन बच्चों की मान लो बाजू ज़रा काम नहीं करते या किसी का सिर ऐसे हिलता है, उसमें आप मेडिकल हेल्प भी ले सकते हो, क्योंकि आप टीचर हो, गार्डनर हो, पर आप डॉक्टर नहीं हो। तो पेरेंट्स से काउंसलिंग करके एक एक बच्चे को अलग बुला के, ये नहीं कहना कि उसका सिर हिलता है जी, उसकी बाजू हिलता है, हम क्या करें, आप क्यों छोड़ दे बच्चा हमारे पास, वो डिस्करेजिंग होगा। तो मैं सोचती हूँ कि इनके लिए ऐसी टीचर्स चाहिए जिनका हृदय, जिनका मन बहुत साफ सुथरा हो, जिनके मन में इच्छा हो कि जो कमी है हमारी सोसाइटी में या कुछ विशेष व्यक्तियों में, उसको कैसे पूरा करें। तो ये एक बड़ा पुण्य का काम है। मैं सोचती हूँ 1012 मंदिर में जाएं और एक बच्चे को आप ठीक कर दें, तो जिससे एक बच्चे को ठीक किया, वो तपस्या, वो प्रार्थना भगवान के सामने सबसे बड़ी है, क्योंकि इंसान सबसे बड़ी उसकी उपज है। इंसान के लिए सारे प्राणी भी हैं, किस्म किस्म के पक्षी भी हैं, फल पौधे भी हैं, लेकिन इंसान भी हैं, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हमें एक्सेप्ट करना है हर व्यक्ति को उसकी कमियों के साथ। मान लो मैं 5 फुट 2 इंच की हूँ तो क्या हो गया, 6 फुट की नहीं है तो क्या हो गया, 5 फुट 2 इंच में भी काम कर सकते हो। इसकी कोई मैटर नहीं है, कोई कीमत नहीं है इस चीज़ की, कितना कौन मोटा टीचर है, कौन पतला है, कौन कैसा लगता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, काम करने की वैल्यू होती है इसको। तो मैं सोचती हूँ जो काम आप लोग कर रहे हैं उसका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ ऐसे टीचर्स का, क्योंकि वो टीचर नहीं है, वो माँ भी हैं, बाप भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनके दुख के साथी भी हैं। कई बार माँ बाप भी बहुत फैशनेबल या बहुत स्मार्ट होते हैं, अपने बच्चों को भेज के फ्री हो जाते हैं, नहीं, उनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दोनों मिल के ही कुछ आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। इसकी जो कोशिश कर रहे हैं, मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ उनको, मेरे लिए भगवान है। It encourages us to appreciate the individuality of every child and to embrace their potential. We at Manavsali have always believed in providing equal opportunities for all the students to foster inclusivity and creativity. With this line of thought, we organized our event Udan, a first of its kind and initiative to encourage and appreciate the potential of every child. Let me take this opportunity to acknowledge our driving force. Udan is not just an event. It is the embodiment of our Honorable Chairman Sir, Dr. V.K. Bhatnagar's unwavering commitment to providing equal opportunities to all. It is his inspiring vision that has paved the way for this extraordinary celebration of abilities. Sir's belief that every student, regardless of their challenges, deserve a chance to shine is a guiding light of our event, Udan. We humbly pay tribute to Sir's vision and dedication. His leadership has not only shaped the future of our school, but has also touched the lives of students in the most profound ways. और मेरे साथ में आप देख रहे हैं स्कूल की प्रिंसिपल हैं, बात करेंगे इनसे और जानेंगे आज के इवेंट का पर्पस भी और भी बहुत सारी चीज़ें
बात करेंगे मैम से। मैम सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल्स पे। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे आज का जो इवेंट किया है उड़ान, इसकी शुरुआत कैसे हुई है? उड़ान कॉन्सेप्ट यही है कि हम चाहते हैं कि सारे बच्चों को इक्वालिटी दी जाए जी और सिर्फ बोलने से इक्वालिटी नहीं दी जा सकती है। अगर हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनमें अलग काबिलियतें हैं जी तो हमें उन्हें एक अलग प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहां वो कॉन्फिडेंस से परफॉर्म कर सकें। तो बस बेसिक आइडिया यही था कि हम स्पेशल नीड चिल्ड्रन को ये प्लेटफॉर्म दे सकें जिसमें वो अपनी स्किल्स दिखा सकें और अपने आप को किसी से कम नहीं समझें, बिकॉज ये मैसेज उनको जाना ज़रूरी है कि दे आर नॉट मेंट टू एडजस्ट एंड फिट इन दिस वर्ल्ड, दे आर मेंट टू एक्सेल इन दिस वर्ल्ड। जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। और आपने एक शुरुआत की है यहाँ से उड़ान की, क्योंकि उड़ानी शब्द एक ऐसा है जो कि कहना बिना पंखों के सपनों की उड़ान का होता है। और बहुत सारे हमारे मेंटर भी इस चीज़ को कहते हैं, उड़ान तो अलग ही शब्द है। अच्छा, जैसे कि हमने देखा बहुत सारे गेस्ट पहुँचे यहाँ पे, वीआईपी गेस्ट थे कुछ हमारे, कुछ जूरीज मेंबर थे, आपके गेस्ट ऑफ ऑनर थे, उन सभी के बारे में चंद शब्दों में कैसे धन्यवाद करेंगे उनका आज जो यहाँ सभी पहुँचे? मैं मिसेस गुप्ता जो नवजोत इंस्टीट्यूट से आई थी, गेस्ट ऑफ ऑनर, शी इज़ द ओनर ऑफ दैट प्लेस। मिस आरती, एक और मिस आरती जो कि सक्षम फाउंडेशन से आए थे, मिस बानी जो कि DOE में काउंसलर हैं, एंड हमारे पास स्पोर्ट्स के टीचर रामजस फिजिकल स्पोर्ट्स के टीचर भी थे। इन सब ने आके, इनके बिना ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। ये सब अपनी अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए ही काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको वो नर्चरिंग दे सकें, उन्हें वो सपोर्ट दे सकें जिससे वो ज़िंदगी में आगे बढ़कर अपने लिए कुछ कर सकें, इंडिपेंडेंटली कल को रोटी कपड़ा मकान अपने खुद का कमा के इज्जत से समाज में जी सकें। तो मैं इन सब लोगों का धन्यवाद करूंगी कि वो लोग आए, अपना कीमती वक्त दिया यहाँ पे और बच्चों को इनकरेज करा अपनी प्रेजेंस से। थैंक यू। अच्छा मैम, जैसे कि हमने देखा 10 स्कूलों के बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट थे आज। हाँ जी, उनमें कुछ बच्चे छोटी एज के भी हैं, हाँ जी, 4th ईयर 7 ईयर से स्टार्ट हैं और सीनियर कैटेगरी तक थे। हाँ जी। उन स्कूलों का कितना योगदान रहा आज के इवेंट में और उनके लिए क्या शब्द कहना चाहेंगे आप? मैं सारे अपने सहयोगी स्कूल्स की प्रिंसिपल्स को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। स्प्रिंगडेल्स, DPS, एयरफोर्स बाल भारती की बहुत सारे ब्रांचेस थे। काफ़ी स्कूल्स ने आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस से बहुत सारे बच्चों को भेजा। एज कैटेगरी 6 to 13 थे, वी हैड 3 कैटेगरीज और तीनों कैटेगरीज में हमारे पास इनफ पार्टिसिपेशन था। एंड आई थिंक हम सब ने देखा कि एक एक बच्चे ने, जजेस को बहुत मुश्किल हुई क्योंकि एक एक बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म करा कि मार्क्स देना थोड़ा मुश्किल कर्म था। एंड बाहर जब हमने स्पोर्ट्स देखा तो फ्रैंकली इट वाज इनक्रेडिबल। मतलब मैं 2 मिनट देख के उनको हिल गई कि वो इतने खुश थे, जो उन बच्चों के फेस पे एक स्माइल थी। आई थिंक वो सारे इवेंट को अपने आप में ही सक्सेसफुल कर देती है। सो थैंक यू टू ऑल द स्कूल्स हु पार्टिसिपेटेड एंड हेल्प्ड अस डू दिस इवेंट सक्सेसफुली। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, जैसे कि बात करें मानव स्थलीय स्कूल की, स्कूल को लेकर जो हमारे देश भर से इंटरनेशनली आपको देख रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगी आज उड़ान के प्लेटफॉर्म से? मानव स्थलीय स्कूल की नींव 67 इयर्स पहले रखी गई थी बाय आवर फाउंडर चेयरपर्सन डॉक्टर VK भटनागर। वो एक खुद फ्रीडम फाइटर रह चुके थे। वो लॉयर थे जिन्होंने लॉ छोड़कर एजुकेशन की तरफ अपना कदम उठाया, क्योंकि उनका मानना था कि देश तरक्की तभी करता है जब वहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं। और आई थिंक वो 67 इयर्स प्लस से दैट्स व्हाट मानवस्थली हैज़ बीन डूइंग। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अच्छे से अच्छी एजुकेशन पढ़ाई प्रोवाइड करा सकें। और उड़ान उसमें एक और नई उड़ान है जो आज के समय के साथ चलने की पहचान है कि कोई पीछे ना रह जाए और हम सबको साथ लेके चलें, बिकॉज एंड में नेशन इंडिया की प्रोग्रेस शायद उसी में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सभी बच्चों को दिया, स्कूल्स को आपने मौका दिया। अच्छा मैम, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मीडिया पार्टनर्स हैं आपके, हाँ जी, P न्यूज़, KFET न्यूज़ और मेरे समस्त चैनल जितने भी हैं, आज क्या ब्लेसिंग आप अपने
मानव स्थली स्कूल की ओर से हमें देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो आप सबको पी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, बाकी सभी न्यूज़ चैनल्स को थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग आए, और जो भी इससे कवरेज मिलेगा वो हमसे ज़्यादा आई थिंक इन बच्चों के पेरेंट्स को, जी। इन बच्चों की फैमिलीज़ को, इन स्कूल्स को और मोटिवेट करेगा कि वो बच्चों को और सपोर्ट करें कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।